अस्सलामुअलैकुम। दिसंबर 2025 का महीना बुर्ज सरतान यानी कैंसर के हामिल अफराद के लिए सितारों की गर्दिश और कायनाती तवानाहियों के एतबार से एक इंतहाई अहम, फैसला कुन और तब्दीली लाने वाला वक्त साबित होने वाला है, जो साल के इख्तिताम पर जिंदगी के कई अहम अब्वाब को समेटने और नए उफुक की जानिब देखने का मौका फराहम करेगा। ये महीना महज कैलेंडर के एक सफ़े के पलटने का नाम नहीं है, बल्कि ये आपकी दाखिली और खारजी दुनिया में एक ज़बरदस्त शिफ्ट का इशारा दे रहा है, जिसका आगाज़ गहरी जज्बातियत और मोहब्बत के मामलात से होगा और इख्तिताम अमली ज़िंदगी की नज़्मो ज़ब्त और मजबूत शराकतदारी पर होगा। चूंकि आप एक आबी बुर्ज यानी वाटर साइन है, इसलिए महीने का आगाज़ आपके लिए बहुत साजगार और मानुस तवानाइयों के साथ हो रहा है, जहां आपकी वजदान यानी इंट्यूशन और जज्बात की गहराई अपने उरूज पर होगी। दिसंबर के इब्तिदाई अयाम में खासतौर पर 10 दिसंबर के आसपास मरकरी यानी अतारत, जो कि मवासलात और जहानत का स्यारा है, बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो में मौजूद होगा, जो आपका पांचवा घर है। पांचवा घर इल्म नजूम में मोहब्बत, रोमांस, बच्चों, तख्लीकी सलाहियतों, तफरीह और दिल की उन ख्वाहिशात से मंसूब है जो आपको खुशी देती हैं। जब मरकरी जैसा स्यारा इस घर में हो और वो भी एक हम मिजाज आबी बुर्ज में, तो ये आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत ट्राइन का जाविया बनाता है, जिसका मतलब है कि तवानाई का बहाव बगैर किसी रुकावट के होगा। इस इब्तिदाई दौरानिये में खासतौर पर 10 दिसंबर के करीब आपकी ज़िंदगी में कोई अहम मालूमात या कोई ऐसा राज सामने आ सकता है जो अब तक पर्दों में छुपा हुआ था। चूंकि ये पांचवें घर का मामला है, लिहाजा इस इंकशाफ का ताल्लुक आपके किसी रुमानवी रिश्ते, आपके बच्चों के किसी मामले या फिर आपके किसी ज़ाती तख्लीकी प्रोजेक्ट से हो सकता है। आम तौर पर राज का लफ्ज़ सुनकर इंसान घबरा जाता है, लेकिन यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अकरब और सरतान के दरमियान बनने वाला जाविया इस बात की ज़मानत दे रहा है कि जो भी सच सामने आएगा वो आपके हक में बेहतर होगा और आपको इसे कबूल करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। ये मालूमात ऐसी होगी जैसे किसी मुहम्मा का आखिरी टुकड़ा मिल जाए और पूरी तस्वीर वाज़ेह हो जाए। अगर आप किसी नए रोमानवी ताल्लुक में हैं या डेटिंग कर रहे हैं, तो ये वो वक्त है जब आप और आपका साथी अपने नकाब उतार फेंकेंगे और अपने असल जज्बात और इरादों का खुलकर इजहार करेंगे। ये सच आप दोनों को एक दूसरे के मजीद करीब ले आएगा और आप महसूस करेंगे कि आपके दरमियान कुर्बत और एतमाद यानी वल्नरेबिलिटी की एक नई सतह पैदा हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप किसी ऐसे ताल्लुक में फंस गए हैं जो जहरीला हो चुका है या जिसमें आपको अपनी कदर नहीं मिल रही, तो ये मालूमात आपकी आंखें खोल देगी और आपको इस बोझल रिश्ते से निकलने की हिम्मत और जवाज़ फराहम करेगी। इसी तरह बच्चों के हवाले से अगर कोई गलतफहमी या परेशानी चल रही थी, तो वो भी बातचीत के जरिए हल हो जाएगी और आप उनकी ज़रूरियात को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। तख्लीकी लोगों के लिए ये वक्त इल्हाम का है, जहां आपका कोई पुराना आइडिया अचानक एक ठोस शक्ल इख्तियार कर सकता है। जैसे ही महीना अपनी दूसरी दहाई में दाखिल होगा, यानी 12 दिसंबर के बाद, कायनाती स्टेज पर मंजरनामा ड्रामाई तौर पर तब्दील हो जाएगा। मरकरी पांचवें घर की रोमानवी और जज्बाती दुनिया से निकलकर छठे घर की अमली और मसरूफ दुनिया में दाखिल हो जाएगा, जो कि बुर्ज कौस का घर है। यहाँ सिर्फ मरकरी तन्हा नहीं होगा, बल्कि सूरज, ज़ोहरा और मरीख भी इसके साथ शामिल होकर एक ताकतवर इज्तिमा यानी स्टेलियम बनाएंगे। छठा घर रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सेहत, मुलाजमत, रूटीन और जिम्मेदारियों का घर है। अचानक आप महसूस करेंगे कि रोमानवी ख्यालात की जगह कामकाज की फहरिस्तों ने ले ली है। 12 दिसंबर के बाद आपके अंदर अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने की एक शदीद और बेचैन ख्वाहिश बेदार होगी। चूंकि मरीख यहाँ मौजूद है, इसलिए आपके काम करने की रफ्तार तेज़ हो जाएगी और आप में तवानाई का एक तूफान बरपा होगा। आप अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देंगे। शायद आप जिम ज्वाइन करें, अपनी खुराक का नया प्लान बनाएं या अपने सोने जागने के औकात को दुरुस्त करने की कोशिश करें। ये वक्त सुस्ती और काहली का नहीं है, बल्कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने का है। आप अपने दफ्तर या काम की जगह पर भी नई इस्लाहात लाना चाहेंगे और अपने काम करने के तरीके को ज़्यादा मौसर बनाने की कोशिश करेंगे। ये बसरूफियत बोझल नहीं होगी, बल्कि आपको एक अजीब सा सुकून देगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आप अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में ले रहे हैं और बेहतरी की तरफ गामजन है। ताहम दिसंबर की ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ एक दिलचस्प और गहरा होड़ आता है, जिसे इल्म नजूम की ज़बान में स्क्वायर या 90 डिग्री का जाविया कहा जाता है। छठे घर में मौजूद ये तमाम सियारे यानी मरकरी, सूरज, ज़ोहरा और मरीख आपके 9वें घर में मौजूद सैटर्न और नेपच्यून के साथ एक तनाव का जाविया बना रहे हैं। 9वां घर आपके अकायद, यकीन, मजहब, आला तालीम, बैरून मुल्क सफ़र और ज़िंदगी के फ़लसफ़े का घर है। 9वें घर में सैटर्न और नेपच्यून की मौजूदगी का मतलब है कि आपके ख्वाब यानी नेपच्यून और हकीकत यानी सैटर्न एक साथ खड़े हैं। सैटर्न आपसे नज़्म ज़ब्त और ठोस बुनियादों का मुतालबा करता है, जबकि नेपच्यून आपको ख्वाब दिखाता है। छठे घर यानी मेहनत और 9वें घर यानी ख्वाब या मकसद के दरमियान ये टकराव या रगड़ दरअसल आपके लिए कामयाबी की कुंजी है। इसका सादा मतलब यह है कि आपके जो बड़े ख्वाब हैं, चाहे वो बैरून मुल्क जाने का हो, कोई किताब लिखने का हो, आला तालीम हासिल करने का हो या कोई बड़ा ऑनलाइन कारोबार शुरू करने का हो, वो अब सिर्फ ख्वाब नहीं रहेंगे, बल्कि हकीकत का रूप धारना शुरू कर देंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप छठे घर की मेहनत को अपनाएं। ये कायनाती तरतीब आपको बता रही है कि ख्वाब देखना अच्छी बात है, यानी 9वां घर, लेकिन उनको पूरा करने के लिए आपको रोज़ाना की बुनियाद पर सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, यानी छठे घर।
ये वक्त ख्याली पुलाव पकाने का नहीं बल्कि अमली इक़दामात का है। अगर आप बैरून मुल्क सेटल होना चाहते हैं तो अब आपको कागजी कार्रवाई, वीज़ा की दरखास्तें और कानूनी मामलात को निपटाना होगा। अगर आप कोई किताब शाया करवाना चाहते हैं या कोई कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं तो अब आपको लिखने और एडिट करने की रोज़ाना की मशक्क़त उठानी होगी। सैटर्न यहाँ एक उस्ताद की तरह खड़ा है जो कह रहा है कि अगर तुम रोज़ाना थोड़ा थोड़ा काम करोगे, अपनी सेहत का ख्याल रखोगे और नज़्म व ज़ब्त कायम रखोगे तो मैं तुम्हारे उन बड़े ख्वाबों को हकीकत में बदल दूंगा जो नेपट्यून ने तुम्हें दिखाए थे। ये एक बहुत ही पैदावारी, प्रोडक्टिव वक्त है जहां आपका अकीदा और यकीन, बिलीफ सिस्टम सिर्फ ख्यालात तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि आपके अमल से ज़ाहिर होगा। आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप अपनी रूटीन बेहतर कर रहे हैं, आपके दिमाग से धुंध छट रही है और आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद ज़्यादा वाज़े नज़र आ रहा है। आपकी दानाई में इजाफा होगा और आप चीज़ों को एक वसी तनाजुर में देखने के काबिल हो जाएंगे। ये अंदरूनी तब्दीली और बैरूनी मेहनत का हसीन इम्तिजाज है जो आपकी शख्सियत को निखार रहा है। जैसे ही महीना अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ेगा, यानी 21 और 22 दिसंबर के बाद, तवानाई का रुख एक बार फिर तब्दील होगा और सियारे बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न में दाखिल होना शुरू होंगे, जो कि आपका 7वां घर है। 7वां घर शादी, संजीदा ताल्लुकात, कारोबारी शराकतदारी और कॉन्ट्रैक्ट्स का घर है। चूंकि आप पूरे महीने के दौरान अपनी ज़ात पर, अपनी सेहत पर और अपने काम पर इतनी मेहनत कर चुके होंगे और अपने नज़रियात यानी बिलीफ सिस्टम की इस्लाह कर चुके होंगे, अब आप इस पोजीशन में होंगे कि दूसरों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम कर सकें। 21 दिसंबर के बाद का वक्त आपकी तवज्जो मैं से हटाकर हम पर मरकूज़ कर देगा। ये वक्त उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं या किसी संजीदा रिश्ते यानी कमिटमेंट की तलाश में हैं। सितारों की ये पोजीशन इस बात की निशानदही करती है कि अब आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे जो जिम्मेदार और संजीदा हैं, क्योंकि आप खुद अब ज़्यादा मुनज़्ज़म और जिम्मेदार हो चुके हैं। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपका रिश्ता एक नए दौर में दाखिल होगा जहां बाहमी एहतराम और समझबूझ ज़्यादा होगी। कारोबारी लिहाज से भी ये वक्त शराकतदारी के मायदों पर दस्तखत करने के लिए बेहतरीन है। आप देखेंगे कि आपका नया नुक्ता नज़र यानी पॉइंट ऑफ व्यू जो पिछले चंद हफ्तों की मेहनत और गौर व फिक्र से पैदा हुआ है, अब आपके रिश्तों में एक मजबूत बुनियाद फराहम कर रहा है। लोग आपकी संजीदगी और डेडिकेशन से मुतासिर होंगे और आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। मजमूई तौर पर दिसंबर 2025 बुर्ज सरतान के अफराद के लिए एक मुकम्मल काया पलट का महीना है। इसका आगाज़ 10 दिसंबर के आसपास एक अहम जज्बाती सच्चाई के इंकिशाफ से होता है जो दिल का बोझ हल्का कर देता है और रिश्तों में सफाई लाता है। फिर 12 दिसंबर के बाद ये एक इंतहाई मसरूफ़ और मेहनत तलब दौर में तब्दील हो जाता है जहां सेहत और रोज़मर्रा के कामों में नज़्म व ज़ब्त लाना सबसे अहम तरजीह बन जाती है। ये मेहनत रायगा नहीं जाती बल्कि ये आपके उन बड़े ख्वाबों और नज़रियात को ईंधन फराहम करती है जो आपके नवे घर में पल रहे हैं। आप सीखते हैं कि रूहानियत और मादियत, ख्वाब और हकीकत को कैसे मुतवाज़िन किया जाए, और आखिरकार महीने के इख्तिताम पर यह तमाम तर अंदरूनी और बैरूनी बेहतरी आपके रिश्तों और शराकतदारियों को मजबूत करने का बाइस बनती है। इस महीने का सबसे बड़ा तोहफ़ा आपका बदला हुआ नज़रिया हयात है। आप दुनिया को, अपने काम को और अपने रिश्तों को एक नई और बेहतर ऐनक से देखना शुरू कर देते हैं। ये तब्दीली आर्जी नहीं बल्कि देर पा है, क्योंकि ये जज्बात की गहराई और अमल की सख्ती दोनों की भट्टी से गुजरकर कुंदन बनी है। लिहाजा दिसंबर के चैलेंजेस से घबराने के बजाय उन्हें गले लगाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने काम पर तवज्जो दें और अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए अमली कदम उठाएं, क्योंकि सितारे आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं जिसके आप हकदार हैं। बस वो आपसे थोड़ी सी कोशिश और नज़्म व ज़ब्त का तकाजा कर रहे हैं।